पिछली वीडियो में हम लोगों ने रस की परिभाषा के बारे में देखा था और रस की परिभाषा यह था कि वाक्यं रसात्मकं काव्यम, अर्थात रसमय वाक्य ही काव्य हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से हमारे मन में जो चमत्कारपूर्ण असाधारण आनंद की प्राप्ति होती है, साहित्य में उसे रस कहा जाता है। यानी रस क्या है? यानी कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो असल में वही रस है। इस तरह से भी आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद सभी रसों के जो भाव हैं उसके बारे में हम लोगों को मिला था, जैसे कि विभाव, अनुभाव, संसारी भाव और स्थायी भाव। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मेरा जो पिछली वीडियो है वहां आप लोग देख लीजिए। तो आज हम लोग विस्तार से देखेंगे सभी रसों के जो परिभाषा है उसके ऊपर। तो यहाँ मैंने कुल मिलाकर 11 प्रकार के रस के बाद रस को दर्शाया है। तो यहाँ देखिए सभी 11 प्रकार के रस ये हैं और इन पहले भी मिला था कि सभी रसों के क्या क्या है, एक स्थायी भाव है। तो इसको आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखने होंगे। ओके, तो आइए देखते हैं उनके एक एक के परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का अर्थ क्या है? श्रृंगार रस का अर्थ है जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप, बिछोड़ना आदि का वर्णन होता है, तब श्रृंगार रस होता है। ओके, यानी जैसे नायक नायिका के परस्पर मिलन, यानी इस रस में मूलतः हमें जैसे कि प्रेम भाव को देखने को मिलते हैं। इस बात को याद रखने होंगे, इसलिए यहां बताया है नायक नायिका के परस्पर मिलन, ओके, स्पर्श, आलिंगन या फिर वार्तालाप या प्रेमालाप, बिछोड़ना आदि का वर्णन होता है इस रस में, तब वही क्या है? श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, इसको याद रखने होंगे आप लोगों को। सभी रसों में इसको राजा कहा जाता है, श्रृंगार रस को। तो इसके दो रूप हैं, जैसे कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है? जिस रस में यानी जिस श्रृंगार रस में नायक नायिका के मिलन होते हैं तो उसी को संयोग श्रृंगार बोले जाते हैं। और जिस श्रृंगार रस में हमें नायक नायिका के वियोग यानी अगर दोनों अलग हो जाए तो उसको वियोग श्रृंगार कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति है, इसको भी आप लोगों को लिखने होंगे। अगर किसी की ये पूरी डेफिनेशन यानी परिभाषा आप लोगों को परीक्षा अपने अपने परीक्षा में लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ जैसे कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, इसको देंगे तो अच्छे रहेंगे। इसके दो रूप हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, और उसी के साथ साथ इसका स्थायी भाव रति है। इसको भी अगर आप लोग लिखेंगे तो अच्छे रहेंगे। इसके बाद जैसे कि परिभाषा लिखने के बाद हम लोगों को क्या है, एक उदाहरण देने होंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एक उदाहरण दिया। एक पल मेरे प्रिया के दृक पलक थे उठ ऊपर, सहस नीचे गिरे, सफलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। तो क्या है इस कविता में ये श्रृंगार रस कैसे हमें मिल रहे हैं? देखिए, एक पल मेरे प्रिया के दृक पलक, प्रिया यानी जिससे कि जो प्रेमिका के जैसे कि आंखें यानी दृक पलक, उनकी दृष्टि क्या है, ऊपर उठ रहे थे यानी नायक को देख रहे थे। ओके, जैसे कि प्रेमिका अपने प्रेमी को देख रहे थे लेकिन वो शर्मा गए, सांस नीचे गिरे या फिर वो नीचे देखने लगे। एक बार देखा हमारे जैसे कि जो प्रेमी है उसको देखा, फिर शर्मा गए, नीचे देखा। सफलता ने इस विकंपित पुलक से, सफलता ने, ओके, सफलता ने इसका मतलब क्या है? ये जो वो शर्मा गए यानी जैसे कि सफलता ने अर्थात बिजली की तरह एक बार देखना और नीचे गिरना, यानी विकंपित पुलक से दृष्टि से क्या है, दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। यानी नायक को यानी हमारे प्रेमी को समझ में आ गए कि हाँ भाई इसमें कुछ न कुछ तो है, प्रेम है। ओके, तो यहाँ हम लोगों को वो श्रृंगार रस देखने को मिल रहे हैं। और तो यहाँ देखिए नीचे मैंने दिया है सेवा 2017। ये 2017 में जैसे कि सेवा यानी एसएसएलसी एग्जाम में आसाम बोर्ड में ये प्रश्न आया था कि श्रृंगार रस की परिभाषा लिखकर
उदाहरण देने के लिए। तो आप लोग अच्छी तरह से इसे कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद है हास्यरस। हास्यरस का मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं, हास्य का अर्थ है हंसना, यानी जब हमें कोई भी पुस्तक को या फिर नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने के बाद हंसी का भाव उत्पन्न होते हैं, तो असल में वही हास्यरस है। ओके, तो वो हास्यरस यानी हंसी का भाव कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, परिभाषा में दिए गए हैं इस प्रकार से। विकृत वेशभूषा, अगर आंतमन कोई भी ड्रेस फॉर्म, क्रियाकलाप, उनकी श्रेष्ठता, उनकी वाणी यानी उनकी वार्तालाप आदि को सुनकर मन में जो विनोदनजन्य उल्लास यानी जो खुशी का भाव, विनोदनजन्य उल्लास, इसके बदले आप लोग लिख सकते हैं जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्यरस कहते हैं। हास्यरस का स्थायी भाव हास है, इसको भी आप लिख सकते हैं, लिखेंगे तो अच्छे रहेंगे। ओके, तो उदाहरण में हमें क्या मिला है, उदाहरण में यह हंसी का भाव किस तरह से हमें मिले हैं। एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। स्वभाव से मैं नर्म हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि बेशर्म हूं। पत्ते की तरह कांप जाता हूं, बोलते बोलते हाफ जाता हूं, इसलिए कम बोलता हूं। मजबूर हो जाऊं तभी बोलता हूं। तो यहां देखिए, यहां पति पत्नी के बीच झगड़े को यहां दर्शाया है। पति ने कहा कि नहीं, मैं तो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बोल सकता, मेरा कुछ दिक्कत है, जैसे कि ज्यादा बोलते हैं तो कांप जाता हूं, फिर हाफ जाता हूं, इसलिए मैं नहीं बोलता। जब मजबूर हो जाऊं तभी मैं बोलता हूं। तो यहाँ पति पत्नी के झगड़े को कवि ने, शैल चतुर्वेदी ने इस प्रकार से दर्शाया है। तो यहाँ वो हंसी का भाव हमें मिल रहे हैं, तो यही है हास्यरस। ओके, इसके बाद आप लोग देखिए करुण रस। करुण रस का मतलब हम लोग समझ गए, करुण का मतलब दुख, यानी जिस रस में हमें दुख का भाव आते हैं वही करुण रस है। तो यहां देखिए, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, दृग्नाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहा जाता है। तो क्या है करुण रस, क्या है, जब हमारे सबसे अपने, जिसको हम अपने समझते हैं, तो वो अगर क्या है, उसका वियोग हो जाए, दृग्ना, जिस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं वो अगर खराब हो जाए, एवं प्रेमी सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से हमारे मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होते हैं वही करुण रस है। तो देखिए करुण रस यहाँ कवि ने किस तरह से दर्शाए हैं। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनो परहित रघुवर बिरह, राम गयो सुरधाय। तो क्या है, यहाँ रामचरितमानस ने तुलसीदास जी ने किस प्रकार से दर्शाया है कि यहाँ दशरथ के निधन वर्णन द्वारा करुण रस का चरम स्थिति का वर्णन किया गया है। तो दशरथ जी ने किस प्रकार से उसका वो परलोक सिधारे, किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुए थे, ये वो उसने तो, राम ने तो वनवास ले गए, फिर वो राम राम कहकर ही दशरथ जी ने अपने दम तोड़ दिए थे। तो इसी तरह से यहाँ वो करुण रस, जिसे कि पुत्र वियोग, यानी राम जब चले गए थे तो राम के दुख में ही जिसे हमारे दशरथ गुजर गए थे, तो यहाँ उस करुण रस हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखिए इनकी करुण रस के बाद क्या है, करुण रस के बाद है रौद्र। रौद्र का मतलब क्या है, रौद्र का मतलब है क्रोध, यानी बहुत ही गुस्से हो जाना, हो गए क्रोध, गुस्सा हो जाना। तो इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। देखिए ये क्रोध जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहा जाता है। तो
ये क्रोध कब हमें किसी आ सकते हैं, हमें कब गुस्सा आ सकते हैं, जब हमारी अपमान हो, अपने गुरुजनों की निंदा हो आदि से हमारे मन में जो जिससे कि क्रोध का भाव उत्पन्न होते हैं उसी को रौद्र रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। तो देखिए उदाहरण में किस प्रकार से वो क्रोध का भाव दर्शाए हैं। श्री कृष्ण के सुन वसन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सबशील अपना भूलकर करतल जुगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठ कर खड़े। तो यहाँ देखो जैसे कि श्री कृष्ण के महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की जो गीता वाणी को सुनकर अर्जुन बहुत ही क्रोधित हो गए थे और उसके बाद उसने खड़े होकर अपने धनुष बाण लेकर ये घोषणा किया था कि क्या है, देखें हमारे शत्रु, देखें कि हमारे जो शत्रु हैं क्या है वो इस युद्ध में कैसे मृत्यु होंगे, जिसे मृत परे यानी जैसे कि वो कैसे किस तरह से मृत्यु होकर यहाँ परे रहेंगे, उसको अब हमारे शत्रु देखें। तो यहाँ हमें अर्जुन के वो क्रोध हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद है वीर, वीरता, ओके, जिसमें वीरता प्रकट हो। जब किसी रचना या काव्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। ओके, देखो यहाँ उत्साह किस तरह से दर्शाए है। हे सारथी, हैं द्रोण किया देवेंद्र भी आकर अरे, हैं खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ अभिमन्यु अपने साथी क्या है से युद्ध के संबंध में उत्साह पूर्वक पंक्ति कह रहे हैं। ओके, जैसे कि देवेंद्र भी क्या, जैसे कि द्रोण हो या देवेंद्र, कोई भी अगर मेरे समक्ष आएंगे तो मैं क्या है ये क्षत्रिय बालक क्या है यह व्यूह यानी सक्र व्यूह वो भेद करेंगे। तो यहाँ जैसे कि उनकी उत्साह वीरता हमें जैसे कि हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए इसी को कहते हैं वीर रस, यानी क्या है जैसे कि जिसमें वीरता प्रकट हो, जिन वाक्यों में जिन रस में वीरता प्रकट हो, असल में वही यानी उत्साह प्रकट हो वही जिसकी वीर रस कहा जाता है। ओके।